हेलो एवरीवन, आई एम आतिफ। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के ऊपर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो क्या टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे कि जुपिटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे कि पाइथन का फर्स्ट कोड कैसे लिखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पाइथन सीखना कितना आसान है। और जो थर्ड टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे प्रिंट और उसके कुछ फंक्शंस। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखना शुरू करते हैं। और अगर आपको पता नहीं है पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो आप जाकर हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1। उसमें मैंने कंप्लीट बताया पाइथन के बारे में, और उसमें भी ये भी बताया कि पाइथन को कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया कि पाइथन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके करियर अपॉर्चुनिटी है, ये सारा कुछ हमने बताया है पिछले वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे विंडो बटन पे, और यहाँ सर्च बार में हम लोग टैप करेंगे टर्मिनल। उसके बाद हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हमारा ओपन हो जाता है, हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे जुपिटर नोटबुक। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे इंटर पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप लेगा, उसके बाद हम लोग को रिडायरेक्ट करेगा क्रोम पेज पे। तो जुपिटर का जो पेज है वो ओपन हो रहा है अभी। और यहाँ जुपिटर का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब हम लोग क्लिक करेंगे न्यू पे। उसके बाद पाइथन 3 नोट। अब यहाँ पे एक न्यू टैब पे हमें रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे हम लोग कोड करेंगे। अब यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट कर चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कोडिंग करना शुरू करेंगे। और हम लोग पाइथन का फर्स्ट कोड जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे दे दिया पहले इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। मोस्टली कोडर जो होते हैं, मोस्टली प्रोग्रामर जो होते हैं, वो हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं। तो मैंने भी हेलो वर्ल्ड से शुरू किया। आप लोग कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग रन पे क्लिक करते हैं, और हम लोग अपना फर्स्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना फर्स्ट कोड जो है वो पाइथन में वो एग्जीक्यूट कर लिया। हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको प्रिंट के साथ भी लिख सकते हैं। तो प्रिंट क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। बस अभी हम लोग डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक और वर्ड है माई कंप्यूटर, उसको भी एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक वर्ड हो या फिर एक सेंटेंस हो या एक पैराग्राफ हो, उसको भी हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने अब तक देखा था डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करके। अब हम लोग देखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करके ये प्रिंट कर पाता है या नहीं। तो ये हमारा एग्जीक्यूट करके दे रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो, ये हमें एग्जीक्यूट करके दे रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि बिना इन्वर्टेड कॉमा के ये हमें एग्जीक्यूट करके देता है या फिर नहीं देता है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा एरर बता दे रहा है, क्योंकि ये बिना इन्वर्टेड कॉमा का एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें एरर दे रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, जब भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड को यूज़ करते हैं, तो हमें उसमें इन्वर्टेड कॉमा को देना ज़रूरी होता है। लेकिन हम लोग अगर नंबर को यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर को यूज़ करते हैं और रन करवाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये एग्जीक्यूट करके दे रहा है। इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, नंबर किसे बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार और हेलो वर्ल्ड को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, क्योंकि आगे जो हमने एग्जांपल लिया है उसको अच्छे से समझने के लिए इस हेलो वर्ल्ड को एक बार और प्रिंट करवा लेते हैं।
ताकि आगे का जो एग्ज़ाम्पल वो समझ में आ जाए अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अब तक तो हमने वर्ड्स को लिया था, 1 वर्ड 2 वर्ड्स को ऐसा लिया था हम लोगों ने अब तक, लेकिन अब हम लोग एक पैराग्राफ लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करने लग जाए तो ये हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने पैराग्राफ को पहले ही से लिख रखा है, बस हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है यहाँ पे। तो हम लोग इसे कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसे करते हैं रन। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ एरर बता दे रहा है, तो चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट छोड़ दिया है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हमने नहीं लिया। स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे वो नहीं लिए थे, इसलिए हमारा एरर बता दे रहा था। अब चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जैसे हम लोग रन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एग्जीक्यूट करके दे रहा है। अब जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था हेलो और वर्ल्ड से, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं आ रहा है, बहुत छोटा सा स्पेस आ रहा है और गैप जो है वो बहुत कम है। तो हम लोग इस गैप को बढ़ाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दोनों के बीच में हम लोग टाइप कर लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा और अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट था उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूट करके दे रहा है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दे रहा है। तो ये भी एक फंक्शन है प्रिंट का। प्रिंट जो है वो एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का। अब यहाँ पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं और इस नंबर को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम लोग इसको कॉमा के साथ एग्जीक्यूट करते थे, अब यहाँ पे बिना कॉमा के साथ ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमें एग्जीक्यूट करके दे रहे हैं। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक नंबर लिया था, सिंगल नंबर लिया था, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल नंबर लेकर के चेक करते हैं कि ये हमारा एग्जीक्यूट कर पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल नंबर को ले लिया, अब हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये हमारा एग्जीक्यूट करके दे रहा है मल्टीपल नंबर्स को भी। अब इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करना, दो नंबर्स को ऐड करना प्रिंट को यूज़ करके। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा दोनों को ऐड करके दे रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग ऐड की जगह माइनस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग माइनस का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा माइनस करके भी दे रहा है। 54 माइनस 10, 44 ये हमारा माइनस करके भी दे दिया और ऊपर में ऐड करके भी दे दिया। तो ये सब हम लोग फंक्शन प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग और भी अलग अलग एग्जांपल के साथ प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके चेक कर सकते हैं। मैंने बस सिंपल सा एग्जांपल लिया है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारे बुलियन में आंसर दे रहा है, ट्रू और फॉल्स में हमारा आंसर दे रहा है, आउटपुट जो है वो ट्रू और फॉल्स में दे रहा है। ये बुलियन क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में। बस हम लोग यहाँ पे इतने ही समझ लेते हैं कि बुलियन जो है वो जब भी आउटपुट देता है वो या तो ट्रू में देगा या तो फिर फॉल्स में देगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट था, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो हमें ट्रू में दे दिया। इसी तरीके से कमेंट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। कमेंट जो होता है वो अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं और अगर हमें उसे प्रिंट नहीं करवाना हो तो हम लोग यहाँ पे हैश का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम लोग हैश का यूज़ करते हैं तो वो कमेंट बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, दिस इज़ अ कमेंट। तो इस तरीके से हमने प्रिंट को भी देख लिया और कमेंट को भी देख लिया और हमने फर्स्ट कोड जो है वो लिख लिया।